90 दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और अनंत सिंह की नज़र जो है वो मोकामा सीट पर। इस बार नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार अनंत सिंह लड़ेगा जदयू के टिकट पर। और जब वो पैरोल पर बाहर आया था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता। तो इसका मतलब है कि पलटू राम को अनंत सिंह ने आदेश दे दिया है कि जदयू का टिकट मोकामा से उसी को दिया जाए। मोकामा में उसके खिलाफ अपराधियों का एक महागठबंधन बन गया है। 5 बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, मोकामा का ललन सिंह, अशोक महतो और सूरज भान। एक समय था जब मोकामा में रुतबा और वर्चस्व छोटे सरकार का कायम हुआ करता था और उनके बिना इजाजत के एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लगातार मोकामा की सरजमी पे अनंत सिंह का जो सिक्का है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन हालिया दिनों में अनंत सिंह के रुतबे और वर्चस्व में कहीं ना कहीं कमी आई है, क्योंकि 22 जनवरी 2025 का वो साल था जब सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। तब ये माना गया कि अनंत सिंह के मुकाबले में कहीं ना कहीं सोनू और मोनू गैंग खड़ा हो चुका है और फिर से एक बार दोनों आपस में फरियाने को कहीं ना कहीं बेताब हैं, क्योंकि इस बार चुनावी दंगल है और मोकामा की सीट काफी हॉट सीट रहेगी। गोलीबारी प्रकरण मामले में जहां सोनू का बेल हाई कोर्ट से हो गया था और जिसके बाद कल छोटे सरकार यानी अनंत सिंह भी पटना के हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद पटना के बेउर जेल से उनकी रिहाई हो चुकी है और उन्होंने भी कल चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया। रुतबे वर्चस्व की बात इसी कारण हो रही है क्योंकि इसी साल के जनवरी महीने में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी और सोनू मोनू गैंग ने कहा था कि अनंत सिंह को हम 64 बनाम 68 की लड़ाई का ज्ञान देंगे, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों की लड़ाई को बखूबी बताएंगे कि कैसे शस्त्र और शास्त्र की लड़ाई होगी। लेकिन नवंबर महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह चुनावी मैदान में कूदेंगे। हर बार वो धमाकेदार जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन इस बार उनके रास्ते में सोनू मोनू, ललन और सूरज भान जैसे लोग जो हैं वो भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, कल अनंत सिंह बेउर जेल से निकले हैं और मूंछ पे ताव देके और चश्मा लगा के बोल दिया है कि कोई नहीं टिकेगा, जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, कोई भी रहे। लेकिन इस बार कयास लगाए जा रहे हैं, आप भी बताएं कि सोनू मोनू गैंग, अनंत सिंह, ललन सिंह, ये सब मिलके इस बार अनंत सिंह के रास्ते में दीवार की तरह खड़ा रहेंगे। पूरी अपडेट क्या है और अनंत सिंह अभी भी मोकामा का भ्रमण कर रहे हैं? देखिए, मामला यही है कि परसों पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी थी। कल शाम में वो बेउर जेल पटना से बाहर आ गया। अब दर्शकों को पता होगा वो जेल के अंदर क्यों गया था। तो देखिए, ये इसी साल 22 जनवरी की घटना है। पटना ज़िला में एक पचमहला थाना है और पचमहला थाना में एक गांव पड़ता है नौरंगा जलालपुर। तो सोनू मोनू दोनों भाई उसी गांव के हैं, दोनों एक गिरोह चलाते हैं। और 22 जनवरी को अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिला के साथ पहुंचा था और उसके साथ उसके बाकी शूटर्स थे, सब AK-47 वगैरह लेके पहुंचे थे। और अनंत सिंह पहुंचा था सोनू मोनू को धमकाने के लिए, लेकिन सोनू मोनू ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और अनंत सिंह मतलब गिरते पड़ते जान बचा के भागा और अपने गांव लदमा में पहुंचा, जो बाढ़ थाना में आता है। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह ने इंटरव्यू दिए। उसने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा। फिर उसने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब सोनू सिंह 34 का है, अनंत सिंह उसकी दोगुनी उम्र का है। 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया, जहां से कुछ दिनों पहले वो छूटा है। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल में बंद कर दिया गया, जहां से वो कल शाम में बाहर आया है। तो मोटा मोटी यही मामला है। अब देखिए, 90 दिनों के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और अनंत सिंह की नज़र जो है वो मोकामा सीट पर है। अनंत सिंह ने 2020 में मोकामा से जीत हासिल की थी, लेकिन फिर उसको AK-47 के मामले में 10 बरस की कैद की सज़ा हो गई, तो उसकी विधायकी चली गई थी। और मोकामा में जो उपचुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह की वाइफ है नीलम देवी, वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीत के आई। लेकिन जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया
तो नीलम देवी पलटू राम के खेमे में आ गई। इस बार नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार अनंत सिंह लड़ेगा जदयू के टिकट पर। और जब वो पैरोल पर बाहर आया था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में रहता है। तो इतना यदि उसको आत्मविश्वास है तो इसका मतलब है कि पलटू राम को अनंत सिंह ने आदेश दे दिया है कि जदयू का टिकट मोकामा से उसी को दिया जाए। अब देखिए इस बार अनंत सिंह के साथ कुछ चुनौतियां हैं। एक तो बात यह है कि मोकामा में उसके खिलाफ अपराधियों का एक महागठबंधन बन गया है, जिसमें 6 अपराधी थे, उसमें एक की तो हाल में मौत हो गई, विवेका पहलवान की। अभी 5 बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, मोकामा का ललन सिंह, अशोक महतो और सूरज भान। अब अनंत सिंह के साथ दिक्कत ये है कि वो चुनाव के समय वो भूमिहार कार्ड खेलता था, मतलब भूमिहारों का हीरो बन जाता था। बहुत से भूमिहार उसके चक्कर में आ जाते थे, उसको छोटे सरकार कहने लगते थे। लेकिन इस बार अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड नहीं। भी हैं अनंत सिंह सर, पूरा समर्थक भीड़ लगा हुआ था, आवास में मिठाई चलाया, समोसा क्या बात है, क्या बात है। तो उसके बाद अनंत सिंह के लिए परेशानी यह है कि महागठबंधन में अशोक महतो को यदि छोड़ दे तो सब भूमिहार ही हैं, तो ये कार्ड उससे नहीं चलेगा इस बार। दूसरी बात क्या है कि अनंत सिंह के दिल में बहुत खौफ समा गया है सोनू और मोनू का। इसलिए 1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूज़र है। क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है, आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो। तो सोनू मोनू से अनंत सिंह काफ़ी डरा हुआ है और ये सब मुश्किलें पैदा होंगी। तो मोकामा में जो भी चुनाव होगा वो मार धार और एक्शन से भरपूर होगा, काफ़ी खून खराबा होगा, काफ़ी रक्तपात होगा। जी सर, कल अनंत सिंह हुंकार भर दिए कि हम ही जीतेंगे, जनता मेरे साथ है, क्या बात है, क्या बात है। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे लेकिन जीतने पर भ्रमण भी कर रहे हैं सर, पूरा समर्थक लोग का भीड़ है, गाड़ी का काफी। अरे क्या बात है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि इस बार अनंत सिंह की डगर काफ़ी मुश्किलों भरी है और ये लोग जीतेंगे, ये तो एक तरह की बात होती है। जैसे मोदी जी कहते थे अब की बार 400 पार और 240 पर ही अटक गए। तो ये सब तो राजनीति में बोला जाता है। किसको टिकट देगी तो सर बेहतर होगा? सूरज भान, मुझे लगता है अशोक महतो को तो मोकामा से टिकट नहीं देगी। मोकामा से जब भी टिकट मिलेगा किसी भूमिहार को ही मिलेगा। वो राजद हो सकता है सोनू सिंह को टिकट दे दे, और या हो सकता है कि जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, वो यदि महागठबंधन का हिस्सा बन जाए तो सूरज भान को। देखिए दोनों महागठबंधन के हिस्सा है, सूरज भान और सोनू सिंह दोनों एक ही नाव में सवार हैं, इसलिए जो भी लड़ेगा वो अनंत सिंह पर भारी पड़ेगा। जी मुकाबला काफी कड़ा होगा, कड़ा होगा, लेकिन पलड़ा मुझे अभी अनंत सिंह से ज़्यादा विरोधी गुट का भारी दिखाई दे रहा है। जी अभी चुनाव लड़िए। अरे क्यों मुझे कहे चुनाव लड़ा रहे हैं भाई। मोकामा से अगर आरजेडी टिकट आपको देगी तो आप चुनाव लड़िए। अब यही मेरा दिन आ गया है कि आरजेडी से टिकट लेकर मोकामा से चुनाव लड़ूँ। आरजेडी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब मैं क्या बोलूँ, सब छोड़िए। जी तो काफ़ी इस बार अनंत सिंह बाहर आए हैं, आप खुश हैं? मैं क्यों खुश होऊंगा मैं कौन अनंत सिंह का सपोर्टर हूँ? ऐसे लोगों को के नाम से गुस्सा हो गया था सर एक बार अनंत सिंह। अरे अच्छी बात है, मेरे नाम से पूरा माफिया ही गुस्सा जाता है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। जी सीधे तौर पे मोकामा दंगल में लड़ाई जो होगी वो काफी कांटो भरा होगा और इस बार अनंत सिंह को रोकने के लिए तमाम महागठबंधन का कुनवा फ्रंट से लड़ेगा। सूरजभान सिंह, सोनू मोनू गैंग, अशोक महतो, ये तमाम, ललन सिंह एक साथ रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह फिर से मोकामा चुनाव जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़ पटना।